दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर आजकल ज़्यादा प्रकोप में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो डेंगू फीवर क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएँ जो कि डेंगू फीवर को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर सकती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मच्छर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीज़, जो कि डेंगू का जो वायरस होता है उसको कैरी करने का काम करता है। तो एडीज जो मच्छर है ये विशेष प्रकार का मच्छर होता है जो कि ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता है, ज़मीन से 1 फीट 2 फीट की ऊंचाई तक ही रहता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो मच्छर बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मच्छर आपके आसपास में है, जैसे आप बैठते हैं पैरों के में आकर के काट लेते हैं, तो उनसे ज़रूर बचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उस संक्रमण से जूझ रहा है या जिसको डेंगू हुआ है, क्योंकि बड़ी बार क्या होता है कि डेंगू होता है तो तुरंत इसका असर नहीं दिखता शरीर के ऊपर। जब ये हो जाता है तो कम से कम 5 से लेकर के 7 दिन तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें वो पनप रहा होता है शरीर के अंदर में, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये वायरस। तो वैसी कंडीशन में अगर ब्लड के अंदर में है और मच्छर ने एडीज मच्छर ने अगर काट लिया उसको, जब वो जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो यहाँ से वायरस वहाँ तक पहुँच जाते हैं। मच्छर को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिर्फ एक वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर इसके जो वायरस होते हैं इनको ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इस समय में मच्छरों से स्पेशली बच के रहना है आपने। ठीक है, मच्छर की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ रात में सो रहे हो तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आज सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ कि जब ये अगर किसी को काट लिया, ये तो बात होगी पहले की, नहीं काटा है तो क्या हमको करना चाहिए, अगर काट लिया तो क्या करना है। अब अगर हो गया है तो शुरुआत में इसके लक्षण तुरंत पता नहीं चलते हैं, तो लक्षण के सामने आने में 4 से 5 दिन का 7 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, तो जब लक्षण सामने आते हैं तो लक्षण क्या दिखते हैं आपको कि आप देखेंगे कि शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है, फीवर है, हाथ पैरों में दर्द है, कभी मिचली या उल्टी भी हो सकती है। ठीक है, कपकपी सी महसूस होती है। कपकपी और भी कई सारे वायरल जो फीवर होते हैं उनके अंदर में होता है, लेकिन डेंगू का अगर फीवर है तो उसके अंदर में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि उसके अंदर में आपको स्किन पे रैसेज, लाल लाल दाने आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डेंगू है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मा का एक्सुडेशन हो सकता है, प्लाज्मा जो सेल्स होती हैं उनसे बाहर निकलना शुरू हो सकता है, या जो ब्लीडिंग हो सकती है एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी तो ब्लीडिंग होने का कारण क्या होता है कि बेसिकली जब प्लेटलेट की संख्या जब कम हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन होती है, इसलिए इस चीज़ से बचने का कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली ये लास्ट या एडवांस स्टेज की कंडीशंस होती हैं, तो एडवांस स्टेज पहुंचने से पहले अगर इसका हम ट्रीटमेंट सही तरीके से कर लें तो वो कंडीशन आएगी ही नहीं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं जो इन सारी सिचुएशन से आपको बिल्कुल ईजी वे में सही कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हुई इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण आते हैं। और अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जो कि इसमें ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक में जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है इन सारी कंडीशंस में, जैसे चिलनेस है, ठंडक लग रही है, नौजिया जैसे फीलिंग हो रही है, बदन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इन सारी कंडीशन को लेकर के कई सारी दवाएं, जिसमें नंबर 1 दवा आती है वो है यूपिटोरियम पर्फ 30 या 200 पोटेंसी की। इसको ले करके अगर किसी को भी ऐसी फीलिंग आए कि शरीर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, तो आप इस दवा का फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो तकलीफ़ है उसमें बहुत तेज़ी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी दवा है जब ठंड लग रही हो, बुखार हो, कपकपी सी महसूस हो रही हो, साथ में प्यास लग रही हो, उलझन बेचैनी हो, थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही हो, बार बार पानी पीने का पेशेंट का मन कर रहा हो, बेचैनी हो, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। इस सिम्टम पे आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 को आपको सुबह दोपहर शाम आप यूज़ कर सकते हैं। आप 2-3 दिन यूज़ करेंगे, देखेंगे आपके सारे सिम्टम धीरे धीरे सही हो जाएंगे। तीसरी मेडिसिन है
जब ऐसी कंडीशन हो कि ठंडक लग रही हो, पानी पीने का मन नहीं कर रहा हो, मुंह सूखा सूखा हो, ठीक है, चिलनेस हो, ठंडक से महसूस हो रही हो, शाम के वक्त में ज़्यादा हो रही हो, सुबह या शाम में, तो वैसी कंडीशन में पल्साटीला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, कि मुंह सूखा है लेकिन प्यास नहीं लग रही है और साथ में ठंडक है, बदन में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन के लिए बेस्ट मेडिसिन है। एक और मेडिसिन है, जबकि फीवर है, बदन में दर्द है, बेचैनी है, पेशेंट फिजिकली बड़ा बेचैन महसूस करता है, एक जगह पे बैठा नहीं रह सकता है, हमेशा मूव करता रहता है, बदन में दर्द होता रहता है और प्यास लगती है अच्छी खासी। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन दोस्तों। ठीक है, रस्टॉक्स अगर इस कंडीशन के साथ साथ में, अगर फीवर के साथ में, अगर बारिश में अगर भीगने की वजह से भी हो रहा है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं डेंगू फीवर की कंडीशन में। इसके अलावा भी मेडिसिन है, लेकिन ये मुख्य मेडिसिन है। तो अगर आप इन सारी सिम्टम को ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप दवा का चुनाव करेंगे तो आप बहुत ही ईजी वे में डेंगू फीवर को सही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की बात बस इतनी ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। डेंगू फीवर का अगर कोई पेशेंट मिल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और सबसे बेहतर है कि आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर को भी ईजी वे में इस चीज़ के बारे में बता करके और वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।